नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज आप मेरे हाथ में एक मोमबत्ती देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। मेरे घर में सौर ऊर्जा से जलने वाली लाइट है, लेकिन आज मैंने मोमबत्ती जानबूझकर हाथ में पकड़ी है, क्योंकि कल को मुझे ही क्या, आपको भी और बाकी के जितने हिंदू हैं उन सभी की लाशों का हिसाब मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए यही मोमबत्तियां ही तो पकड़नी है, क्योंकि और कुछ तो आपसे होता नहीं। सिर्फ आप हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, बस यही करते रह जाते हो। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी वाले मामले में कहता है सरकार से अथवा रेलवे से कि ये एक मानवीय मसला है। 50,000 लोगों को रातों रात हटाया नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी कोर्टें या केवल सुप्रीम कोर्ट मानवीय आधार पर कोई मसला सुन रही है या सुन सकती है, तो शाहीन बाग महीनों महीनों रोड को ब्लॉक करके रखने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार था कि वो चाहती तो सरकार से कहती कि ये रास्ता खाली कराया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ जनता को, देश की जनता को निकलने में दिक्कत हो रही है। उस छोटे से स्ट्रेच को पार करने में जितना समय लगता था, उससे भी कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा ईंधन लोगों का खर्च हो रहा था दूसरे रास्ते से घूमकर जाने में। वहां कोई मानवीय मसला नहीं था, जबकि याचिकाएं भी डाली गईं कि जनता के हित इसमें बाधित हो रहे हैं, इन लोगों को यहां से हटाया जाए। लेकिन नहीं, वो कोई मानवीय पहलू नहीं था सुप्रीम कोर्ट की नजर में। दूसरा सबसे बड़ा जहां मानवीय पहलू देखना था, कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। कश्मीरी हिंदू आज भी अपने ही देश में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने याचिका भी लगाई कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं। क्या वहां मानवीय पहलू नहीं था? लाखों लोग घर से बेघर हुए, हजारों मारे गए, तड़पा तड़पा के विभत्स तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता वहां नहीं जगी। पता है क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मामला हिंदुओं से संबंधित है, और चूंकि हल्द्वानी वाले मामले में बहुत से मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि सरकार हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है, मुस्लिमों को घर से निकाला जा रहा है, गफूर बस्ती को इसलिए खाली कराया जा रहा है क्योंकि वहां अधिकतर संख्या रहने वालों की मुस्लिमों की है, ऐसा न्यूज वालों ने बताया। शायद उन्हीं न्यूजों को देखकर आज सुप्रीम कोर्ट मानवता की बात कर रहा है। उसकी मानवता जाग गई। जहां असल में मानवता देखनी थी, वहां मानवता नहीं जागती, ना ही राज्य सरकारों की और ना ही केंद्र सरकार की।
अगर केंद्र सरकार भी चाहती और मानवता दिखाती तो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी केंद्र सरकार चुप है, बीजेपी चुप है। अपने ही कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर कुछ नहीं बोल रही है, उनकी मानवता नहीं जाग रही है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ही मानवता जाग जाती, वो ही कह लेते ये जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये एक मानवीय मसला है, इसलिए हम इस पर सुनवाई करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मानवीय मसला किसको मानते हैं वो, ये आपको सोचना है। आपके हिंदू त्योहार जैसे कि दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा देना, ये ठीक है कि थोड़ा बहुत प्रदूषण होता होगा दीपावली से, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रदूषण, और सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, हानिकारक बीमारियां तक पैदा होती हैं, जिससे उस पर सुप्रीम कोर्ट की मानवता आज तक नहीं जागी। और वो है बकरीद का त्योहार। जी हाँ, बकरीद का त्योहार है वो, जिस पर लाखों करोड़ों की संख्या में जानवर काट दिए जाते हैं और उनका खून नालियों में बहता है। उन नालियों में अलग अलग टाइप के वायरस पैदा होते हैं और वो लोगों को बीमार करते हैं। यानी कि मानवों की हानि ही होती है, जो जानवरों की हानि हो रही है वो तो अलग ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखता है, लोग याचिकाएं लगाते हैं कि पटाखे फूटने से पक्षी डर जाते हैं, हमारे कुत्ते डर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता होती है उन कुत्तों की, जानवरों की, लेकिन वो जो जानवर काटे जा रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं होती। वो जो हिंदू काटे जा रहे हैं उनकी भी कोई चिंता नहीं होती। चिंता किनकी होती है? तो आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि आखिर सरकारों की और कोर्टों की नजर में मानव कौन है। आप तो मानवों की गिनती में ही नहीं है। अगर होते तो सरकारें जरूर आपके बारे में सोच रही होती, या सुप्रीम कोर्ट कुछ तो ऐसा कर रही होती जिससे कि आपको या मुझे ये महसूस हो पाता कि हम भी मानव हैं।